लिक्विडिटी स्वीप को मास्टर करना इसलिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पे आप एंट्री प्लान करते हो, एंट्री के जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। मार्केट अक्सर आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है एंड देन अगेन उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन के लिए आपने खुद ट्रेड लिया होता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसी को लिक्विडिटी का स्वीप होना बोलते हैं। आओ चार्ट्स पे समझते हैं। ये एक चार्ट का रिप्ले है और ये कोई लाइव ट्रेड नहीं है, बट मैं इसको आपको सिखाने का पर्पज से यूज करूंगा। आप देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है और मार्केट ओपन होने के साथ साथ ही एक कंटिन्यूअस लोअर लो का ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अगेन इस यहाँ पे बायर्स इंटर हुए हैं, इन्होंने बायर्स इंटर करके यहाँ तक लेके गए, बट इन्होंने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। मीन्स अगेन ये ट्रेंड कंटिन्यू है बेयरिश साइड ही। अगेन यहाँ पे एक बायर आते हैं, बायर अगेन इसको पुश करते हैं, बट अगेन यहाँ पे जो इसका प्रीवियस हाई है एक ये ब्रेक नहीं होता है। अब आप देखो यहाँ पे एक अगेन जोन बनता है, मार्केट इस वाले प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है और अगेन अब जब जैसे ये मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो हमारे पास एक यहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हालांकि इसके नीचे हमारे पास लिक्विडिटी है, तो ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों लिक्विडिटी बेहद पास है। तो एक वैलिड लिक्विडिटी को ऐसे भी मार्क आप करते हो कि अगर उस जो स्ट्रेंथ आई है बायर्स की, वो स्ट्रेंथ अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है या नहीं। अगर वो ब्रेक नहीं कर रही है तो वो वैलिड लिक्विडिटी नहीं है। जैसा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे बायर प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया हुआ है तो एक वैलिड लिक्विडिटी नहीं है। अगेन यहाँ पे बायर्स है इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है तो ये एक वैलिड लिक्विडिटी नहीं है। बट यहाँ पे जो बायर्स है इसने अपने प्रीवियस बायर्स को ब्रेक किया हुआ है ऊपर की ओर। हालांकि ये बहुत बड़ा ब्रेक नहीं है बट स्टिल इन्होंने ब्रेक किया तो ये हम एक वैलिड लिक्विडिटी के तौर पे ले सकते हैं। अगेन हमारे पास एक जो लिक्विडिटी है वो जस्ट इसके जस्ट थोड़े से नीचे, तो ये लिक्विडिटी और लिक्विडिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन मार्केट इस जोन में आता है और यहाँ पे एक लिक्विडिटी का स्वीप होता है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद से आप देखते हो कि ये जो कैंडल बनी है ग्रीन, इतनी बड़ी कैंडल है, इसको डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोलते हैं। अगर एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद से एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट आती है तो ये की साइन होता है दैट कि इंस्टीट्यूशनल उस पर्टिकुलर जगह पे उस पर्टिकुलर लेवल पे इंटर हो चुका है एंड ये हमारे लिए एक वैलिड एंट्री जोन भी बन जाता है। इसमें अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट आने दो, डिस्प्लेसमेंट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने दो, जो इसका प्रीवियस हाई है उसको प्रीवियस लोअर हाई ये है इसको ब्रेक होने दो एंड उसके पुल बैक का वेट करो। पुल बैक आपका हमेशा इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगेन इसके नीचे अगर आपका पुल बैक क्लोज हो रहा है तो दैट मीन्स अगेन ये लिक्विडिटी फेल हो जाएगी। बट एज ये इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट है तो इंस्टीट्यूशन अगर घुसे हैं तो ये लिक्विडिटी फेल जनरली नहीं होती है। तो यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक आया है, पुल बैक हेल्दी पुल बैक है और ये पुल बैक के बाद से इसने अगेन मार्केट को अपसाइड कंटिन्यू किया। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो आप एक यहाँ पे स्टॉप लॉस कर सकते हो। अगर आप एक रेशियो हो आप बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस अगर कैरी कर सकते हो तो आपका स्टॉप लॉस वैलिड 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 के तौर पे यहाँ पे होना चाहिए। अगेन आप देखते हो उसके बाद से मार्केट अपने प्रीवियस हाई को कैप्चर करने के लिए जा सकता है जो कि यहाँ है। अब आप देख सकते हो मार्केट यहाँ तक गया है, मार्केट के पास ये पिछला लिक्विडिटी पड़ा हुआ था पहले जहाँ पे मार्केट ने एक सेल साइड मींस एक रिजेक्शन दिया था यहाँ से और यहाँ से सेलर्स काफी एक्टिव थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है आप देखो, पहले तो मार्केट यहाँ गया है और इन सेलर्स की लिक्विडिटी ली है, ठीक है, और ये सेलर्स की लिक्विडिटी लेने के बाद से यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया है। बायर्स को इन्वाइट करने के बाद इसने एक ग्रीन कैंडल एक छोटा सा पुल बैक आप इसको बोल सकते हो, अगेन एक ब्रेकआउट दिया। मीन्स यहाँ पे बायर पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है और बायर्स भी अपनी एंट्री बना लेते हैं एज दे कंसीडर देमसेल्फ एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर। तो यहाँ पे जैसे ही वो ब्रेकआउट के तौर पे एंट्री लेते हैं एक अगेन अच्छी रिजेक्शन कैंडल आती है। पहले तो यहाँ पे पड़े सेलर्स की लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया हुआ है, फिर अगेन यहाँ पे जो ब्रेकआउट के तौर पे जिस बायर ने एंटर लिया वहां की उन्होंने उसके भी स्टॉप लॉस को हिट किया और अगेन एक बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल आई है। एक बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल का मतलब हुआ कि अगेन मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे या सप्लाई जोन पे एक अच्छी डिस्प्लेसमेंट कैंडल आ रही है। दिस मीन्स दैट कि इंस्टीट्यूशन वहां पे अपनी एंट्री प्लान कर रहा है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करो या फिर अगर आप एक बेहद सेफ ट्रेडर हो तो आप एक हेल्दी पुल बैक का वेट करो। पुल बैक ऐसा होना चाहिए जो इसके प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे, क्योंकि आप सेल साइड अपना शॉर्ट साइड के तौर पे आप अपनी एंट्री बना रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा हेल्दी पुल बैक आया हुआ है एंड अगेन उसके बाद से ये ट्रेंड बियरी साइड कंटिन्यू रहा है। तो आप अपना क्या कर सकते हो, आप अपना एक टारगेट ये प्लान कर सकते हो, ये लिक्विडिटी एंड अगेन अगर आप उसको अगेन आगे की साइड पुश करना चाहते हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए पुश कर सकते हो, जो कि आगे यहाँ पे हुआ भी आप देख सकते हो। दैट्स हाउ इट गोज। देखो आप यहाँ पे अगेन ये एक लिक्विडिटी जोन है। अब यहाँ पे जैसा कि ट्रेंड बियरिश हो चुका है तो अब यहाँ पे अगर आप दोबारा एंट्री के बारे में सोचोगे तो आप तभी सोच सकते हो जब वहां पे
अगेन लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद से एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैंडल आया। मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैंडल का मतलब ही होता है दैट कि इंस्टीट्यूशन उस लेवल पे इंटरेस्टेड है। अगर इंस्टीट्यूशन उस लेवल पे इंटरेस्टेड नहीं है तो सिंपली आप उस जोन पे इंटर ना करो, क्योंकि फिर वो ट्रेंड के अगेन वो ट्रेंड के साइड कंटिन्यू चलता जाएगा ट्रेंड। अब यहाँ पे देखो ये एक जोन है जहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं, अगेन वो अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं इस स्टॉप लॉस के नीचे, लेकिन अगेन इसमें इन बायर्स में कोई दम नहीं है, मीन्स वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। दैट्स वाई ट्रेंड हालांकि बियरिश था और इसी को इसने मार्केट ने पूरे नीचे की साइड कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, और अभी मैंने पहले बात करी हुई थी एक हेल्दी वैलिड लिक्विडिटी की, कि वैलिड लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है। मीन्स अब यहाँ पे भी अब आज देखोगे तो बायर्स इंटर हो रहे हैं, फिर बायर्स इंटर हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखो बायर्स इंटर हो रहे हैं, तो आपको आपके लिए एक इनविटेशन जैसा हो सकता है कि आप यहाँ पे आओ और इंटर करो इस पुल बैक पे। बट आपको सीधे देखना है कि ये जो आपकी लिक्विडिटी है वो वैलिड है या नहीं। वो लिक्विडिटी वैलिड तभी होगी जब इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया ऊपर की ओर। अब यहाँ पे आप देखो इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया हुआ है, ठीक है, इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, यहाँ से इसने अगेन रिजेक्शन दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे बायर्स इंटर होते हैं और इस बार ये लिक्विडिटी वैलिड इसलिए हो जाती है क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया हुआ है। ठीक है, अगेन अगेन मार्केट अगर इस डायरेक्शन में आता है और इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करता है तो आप अपने एंट्री के प्लान के बारे में सोच सकते हो, वो भी तब अगर उस लिक्विडिटी स्वीप के साथ एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैंडल दिखता है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये लिक्विडिटी वैलिड हो गई थी, ठीक है, ये लिक्विडिटी वैलिड क्यों हुई थी मैंने बताया इसको। लिक्विडिटी वैलिड इसलिए हुई थी क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो बाइंग है, इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया हुआ है। ठीक है, तब यहाँ पे जो लिक्विडिटी हमारे लिए बनेगी, यहाँ पे जब हम एंट्री प्लान करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बायर्स का जो स्ट्रेंथ है, लिक्विडिटी तो पहले स्वीप हुई है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, उसके बाद से बायर्स का जो स्ट्रेंथ है काफी हेल्दी है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो एज ए सेफ ट्रेडर्स, आप चाहो तो अपने पुल बैक पे एंट्री प्लान करो या फिर आप यहीं पे अपना स्टॉप लॉस नीचे प्लेस करके आप एंट्री प्लान कर सकते हो नेक्स्ट हाई तक। ठीक है, लेट द ट्रेड रन, दैट्स हाउ इट वाज। और यहाँ पे देखो ये आपका नेक्स्ट हाई था, वहां तक बाद में ये एक हाँ ये तो सी एस की वजह से हो रहा है, जो लास्ट में एक फ्लक्चुएट करके मूवमेंट आ रहा है लास्ट टाइम में, वो आपने आप देख रहे होंगे 3 तारीख से वैलिड हुआ, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। बट आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ की लिक्विडिटी हो सकती है या फिर आप अपना अपने रिस्क एंड रिवार्ड के अगेंस्ट में, मीन्स जो भी आपका रिस्क एंड रिवार्ड है उसके अगेंस्ट में आप 1:1, 1:2, 1:3 जो भी आपको मतलब फेवरेबल लगे आप उसको प्लान कर सकते हो। दैट्स हाउ इट गोज। इसीलिए लिक्विडिटी को मास्टर करना बेहद जरूरी है। अगर आप लिक्विडिटी मास्टर करते हो एंड आप लिक्विडिटी, अगर आप एज अ बिगिनर हो, एज अ आप बिगिनर ट्रेड करने आते हो तो आप लिक्विडिटी सिर्फ उस जोन पे आइडेंटिफाई करो जहाँ एक अच्छा हेल्दी डिमांड जोन हो या एक अच्छा हेल्दी सप्लाई जोन हो। अच्छा हेल्दी डिमांड जोन का मतलब क्या होता है? अच्छा हेल्दी डिमांड जोन का मतलब है कि अगर एक ऐसा लेवल जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बाई साइड की ओर आई, मीन्स जो मोमेंटम आया ना वो काफी स्ट्रांग है और बहुत अपसाइड उसने दिया हुआ है, दैट मीन्स कि वहां पे एक अच्छा डिमांड जोन है। जैसे ये एक जोन था, ये एक जोन था, ठीक है, और ये जो सप्लाई जोन है, इस सप्लाई को क्या बोलते हैं? एक ऐसा जोन जहां से मार्केट ने एक बड़ी नीचे की ओर एकदम स्ट्रांग, मीन्स वो सस्टेन करके नहीं आया, वो जो सप्लाई है वो काफी रैपिड आई है, काफी फास्ट आई है, उसने एक बड़ी रैली दी हुई है अपने सेल साइड की ओर, तो वहाँ पे एक सप्लाई जोन होता है। तो आप ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला देन डेफिनेटली मुझे लाइक करना, कमेंट करके बताना। एंड मैं एज अ ट्रेडर एंड एज अ मेंटोर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊं जो मैं अपने गलतियों से सीखा हूँ। मैं अपने अपने ट्रेडिंग पीरियड के टाइम मैंने जो स्ट्रगल्स, जो प्रॉब्लम्स फील करी है, तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि आपको उसको उसी ही वे में समझाऊँ जैसे मैंने समझा था। एंड मैं बहुत ट्राई करता हूँ दैट कि मैं आपको वो चीज़ एकदम ईजीएस्ट वे में समझाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग पेशेंस एंड आई होप आपको अच्छा लर्निंग मिल रही हो। एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।